आज बहुत सारा सब्जी मिला के एक सेहतमंद सब्जी बना रही हूँ। आशा करती हूँ जो लोग भी अपने आप से प्यार करते हो, अपने शरीर को अच्छा और स्वस्थ रखने के लिए खाना खाते हो, आप लोगों को पसंद आएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ साग भी लिया है। ये है पम्पकिन का लीव्स। पम्पकिन हो या फिर आप बॉटल गोर्ड, दोनों का लीव्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आप पालक मेथी, जो आपका फेवरेट साग है, वो भी लिया जा सकता है। तो चलिए सारे सब्जी और साग को कटिंग करेंगे। और इससे पहले ये हमारे घर का साग था और इसके साथ मैं और भी थोड़ा साग मिलाऊंगी, चौलाई का साग। ये भी हमारा घर का साग है। अब देख सकते हो डंठल कितने मोटे हैं, लेकिन बहुत नरम डंठल है। तो सभी सब्जियों को कट करेंगे। तो पहले है तरोई यानी कि झींगा, उसका छिलका मैं नहीं हटाऊंगी, थोड़ा मोटा रेशा हटाया। अब पपीता भी पकने में टाइम लगता है, तो पपीता को बारीक बारीक काटा है। मीठा आलू यानी कि स्वीट पोटैटो को भी कट किया, साथ में गाजर। अब बारी है बैंगन का बड़ा टुकड़ा किया, सेम का भी बड़ा टुकड़ा किया है। और यहाँ पे जो साग है उसका डंठल अलग किया है साइड में, और साग को भी एकदम चॉप कर लिया है बारीक बारीक। तो यहाँ पे जो सब्जियाँ पकने में दूसरे सब्जी के मुकाबले में टाइम कम लगता है, उसे पहले धुलूँगी। यानी कि यहाँ पे हमने जितना भी सब्जियाँ मिलाया है उसमें से कुछ सब्जी जल्दी पकते हैं, कुछ सब्जी पकने में समय लगता है। तो जो झींगा है यानी कि तरोई, और यहाँ पे आप लौकी भी पसंद करते हो तो ले सकते हो, बीन्स, मटर, जो आपके पास सब्जी है वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेसिक हमने ये जो सब्जियां हैं इसे आप स्किप बिल्कुल भी ना करें, इससे ही काफ़ी स्वाद अलग बनेंगे। तो ये सभी सब्जियां तीनों किस्म का अलग से धुल के प्लेट में रखूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ा लास्ट में डालने से भी पक जाते हैं। और गाजर, स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंद और पपीता, ये तीनों सब्जी पकने में हल्का टाइम ज़्यादा लगते हैं, तो इसे भी अलग करके अच्छे से साफ़ पानी से धुलाई करेंगे। अब डंठल को भी अलग करके धुलेंगे, साग के साथ नहीं मिलाएंगे। हम लोग बचपन से ही एक बात सुनते हुए बड़े हुए हैं कि जो कपड़े आप पहनेंगे वो सभी को दिखेंगे, लेकिन आपने क्या खाया, आपके पेट में क्या है, वो किसी को नहीं दिखेगा। खास करके मैं बोलूँगी मैक्सिमम इंडियन के माइंडसेट में ये भर दिया जाता है कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे शू, या फिर आप वॉच, या लेडीज़ है तो आप खूब सारा मेकअप करो, तभी जाके आप अच्छे दिखोगे, सुंदर दिखोगे। लेकिन मैं कहूँगी ये बात पूरा गलत है। आप देखेंगे कि किसी किसी इंसान ने बहुत ही सस्ता कपड़ा पहना है, कोई ब्रांड नहीं, कुछ हटके नहीं, बहुत सिंपल कपड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा उन पे सूट कर रहा है। उनकी स्किन में वो टेक्सचर है, वो ग्लो है, उनके फिगर में वो बात है, जिससे हर कोई बोलेंगे कि नहीं, इंसान बहुत अच्छा है। जैसा भी है इंसान देखने में, उन पे सब कुछ सूट करता है। लेकिन अब देखेंगे कि सेम फिगर होते हुए भी सेम कपड़ा आप अगर पहन रहे हो वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये सिर्फ स्किन के कलर या फिर आपका नाक नक्शा फेस पे डिपेंड नहीं करता है। आप क्या खा रहे हो, जैसे कहते हैं जैसा आहार ऐसे विचार। तो आप जैसे खाना खाएंगे वो आपके शरीर में दिखेगा। आपकी स्किन को, बॉडी को देखने से ही पता चलेगा कि आपका खाना कैसा है। जैसे कि मैं बताऊंगी हमारे वेस्ट बंगाल के लोगों का कि बॉडी का जो शेप है वो देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये 100% वेस्ट बंगाल का है। और वही आप कोई जापानीज़ को देख लो, चाइनीज़ लोगों को देख लो, या फिर मैं बोलूँगी इधर नागालैंड का है, असम के लोग हैं, असम के कुछ एरिया में मैंने देखा है उधर का खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी है। वो लोग बहुत ही कम तेल मसाला या फिर बॉयल किया हुआ खाना पसंद करते हैं। जो धीरे धीरे मैं सभी खाने को जब ट्राई करती गई, उसके बारे में रिसर्च करती गई, तो मुझे पता चला कि नहीं, इसमें बहुत डिफरेंस पड़ता है। सेम सब्जी को आप अलग अलग तरीके से पका के खाएंगे तो उसका हेल्थ बेनिफिट भी अलग तरीके से होंगे। तो इसीलिए आज मैं एक हेल्दी सब्जी का बॉयल रेसिपी बना रही हूँ।
आप सेहतमंद खाना पसंद करते हो तो ये रेसिपी आपके लिए काम का है, नहीं तो अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। तो एक कढ़ाई में हमने करीब 1 लीटर जितना पानी देके पहले उबाल आने दिया। उसके बाद काफ़ी सारा लहसुन, कम से कम 10 से 12 लहसुन कूट के डाल दिया है। अब उसी पानी के अंदर जो मोटे सब्जी है यानी कि गाजर, पपीता और जो मीठा आलू हमने पहले कट किया था वो डाला है। उसके कुछ मिनट पकने के बाद ये डंठल डालेंगे। तो अभी देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहे हैं। तो इस टाइम पे बिल्कुल हाई फ्लेम में पकने देंगे कुछ मिनटों के लिए। उसमें डाला है नमक, हमने सेंधा नमक यूज़ किया है स्वाद के अनुसार। अब जब अच्छे से उबल जाए ना, 2 मिर्च मैं कट करके डाल रही हूँ। आप काली मिर्च चाहते हो तो उससे भी पाउडर या फिर कूट के यूज़ कर सकते हो। अब बस इस तरीके से ना काफ़ी हद तक सब्ज़ी पकना चालू हो चुके हैं। अब ढक के ना 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। इसका पानी भी कम नहीं होगा और सब्ज़ी भी इसमें क्योंकि गर्म है तो उसे भाप में ही धीरे धीरे करके पकता जाएगा। अब इस टाइम पे जो सब्ज़ी पकने में कम टाइम लगता है वो सब्जियां मिलाएंगे। तो इसलिए अगर सभी सब्जियों को एक साथ में मिला देंगे तो कुछ सब्ज़ी ओवर कुक होंगे, कुछ सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मैश हो जाएंगे। और मेन बात, जब भी कोई सब्ज़ी ओवर कुक होता है उसका जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू है यानी कि उसके जितना भी पोषकता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सब्ज़ी को जितना ज़रूरत है यानी कि करीब 90% जितना पकाएंगे, उससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। फिर से ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने पकाया है। अब इसमें डालूंगी साग, जो एकदम लास्ट में डालना है क्योंकि साग डालने के बाद ज़्यादा टाइम पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे पहले एक पपीता भी चेक कर लेती हूँ। तो पपीता भी अच्छे से पका है और गाजर भी देखिए इधर सॉफ्ट हुआ है। अब ऊपर से डालेंगे बारीक कटी हुई साग और इस तरीके से पकने देंगे। साग देने के बाद करीब 2 मिनट से ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। अच्छा, आपका एज से ज़्यादा आपको 10 साल छोटा का है तो आपका कैसा लगेगा? यानी कि आप मान लीजिए आपका एज हो गया है अभी 35 या फिर 40 और आपको बोले 20 या फिर 22 से ज़्यादा आप लगते नहीं हो। या फिर मैंने देखा है किसी इंसान का 23 था लेकिन वो देखने में बिल्कुल 17-18 से ज़्यादा नहीं लगता है। तो उस टाइम पे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना कि आप बिल्कुल नहीं लगता है कि आपका एज इतना है, आप बहुत यंग दिखते हो, उस टाइम पे कैसा खुशी होगा। जाहिर सी बात है ये सुनने में सभी को पसंद आते हैं। तो इस तरीके से खाना आप ज़रूर बना के खाया करिए। तो देखिए अच्छा बेनिफिट मिलेंगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रोज़ ऐसा ही खाना है। थोड़ा तेल मसाला कम डाल के इस तरीके से हेल्दी साग सब्जी खाया करिए, फ्रूट्स और खूब सारा पानी पिया करिए। डेफिनेटली आपका हेल्थ में डिफरेंस आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे 1 कप में ना हमने 1.5 बड़ा चम्मच जितना आटा ले लिया है। यहाँ पे आटा दे सकते हो या फिर राइस का फ्लोर या फिर कॉर्न फ्लोर, तीनों में से जो आपके पास अवेलेबल है दे दीजिए इसमें। तो इससे क्या होंगे, एक सैलरी बनेंगे, उससे थोड़ा सा ना हल्का सा इसमें थिकनेस आएंगे। नहीं तो इसके जो पानी है यानी कि इसके जो सूप है वो बहुत पतले होते हैं, बिल्कुल पानी के टेक्सचर में। अभी देखिए ये आटा का पतला घोल डालने से ही कलर तो चेंज हुआ ही है और साथ में जैसे ही हमने आधा मिनट जितने पकाया ना, हल्का सा इसमें थिकनेस भी आएंगे। लेकिन याद रखना है बहुत ज़्यादा इसमें देने के बाद 1.5 से 2 मिनट बिल्कुल नहीं पकाना है, उससे खाने में अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट आ जाते हैं यानी कि एक स्लिप करता है, उस तरीके से टेक्सचर बनता है। इसलिए बिल्कुल टाइम देख के आधा मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है यानी कि ओनली 30 सेकेंड। तो बस हो चुके हैं, मैंने ऑफ़ किया। गर्मा गर्म वेजिटेबल बॉयल सूप रेडी हो चुके हैं। आप इसमें धनिया के पत्ता चाहते हो तो यूज़ कर सकते। कभी खांसी जुकाम या फिर बुखार टाइप का हो जाए और उनको ऐसा मन करे कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए मिले, तो उस टाइम तो सूप तो हम लोग खाते ही हैं। उस टाइम पे ना आप ये सूप बना के दीजिए, उनको पीने के बाद ही इंस्टेंट उनको एनर्जी फील होंगे और काफ़ी ये अच्छा है। तो इस तरीके से आप बना के दे सकते हो, बच्चे से लेके बड़े तक सभी कोई को दे सकते हो।
मैं कहूँगी आपके घर में 3 से 4 साल या फिर 5 साल का बच्चा है, उनको बचपन से ही इस तरीके के खाने का आदत बना सकते हैं, जिससे उनका भी सेहत बहुत ही अच्छा रहे। आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल के बच्चे, उनको टेस्ट करो, शुगर का बीमारी नहीं, कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्या से क्या फैटी लिवर है, इतना सारा प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम, इतना टेंशन लेना ही क्यों है, जब ऑलरेडी हमारे हाथ के पास में यानी कि मार्केट से या फिर आजकल तो इतने सारे ऐप से अब घर बैठे ही कुछ ही मिनटों के अंदर ताज़ा फ्रेश सब्जी मिलता है। कोई फ्रोज़न नहीं, भी ड्राई सब्जियां नहीं है। और क्योंकि मैं साग पत्ता थोड़ा घर पे ही लगाती हूँ, तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी खाद वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्रेश, और उसको खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वीडियो में अभी तक जो लोग जुड़े हुए हैं, आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कि मैं किस लिए ये वीडियो बनाया है और मैंने इतना सारे बातें क्यों समझाया है। मेरा कोशिश सिर्फ ये नहीं है कि मैं यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करूं और उसमें से काफ़ी सारा पैसे आए। मेरा कोशिश ये रहेंगे कि आप लोग ऐसा खाना खाओ जिससे आप सब लोग स्वस्थ रहो, कोई भी बीमार ना रहे। और कभी कभी थोड़ा स्पाइसी मसाला वो चलता है। आप अगर डेली हेल्दी खा रहे हो तो एक दिन भी आप कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि आप स्पाइसी खा रहे हो या फिर पिज़्ज़ा टाइप का फास्ट फूड खा रहे हो, तो उस दिन में दिन के एक टाइम पे लंच में या फिर डिनर में अब थोड़ा सा हेल्दी आइटम रखो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है और आपको हेल्दी वीडियोस देखना पसंद है, इंटरेस्ट है आपको, तो हमारे लव किचन चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ाना मिलेंगे हेल्दी टेस्टी यूनिक रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।